सो हाय गाइस, हाँ मानता हूँ बहुत दिन बाद, पर तबीयत थोड़ा सा खराब था। आपसे वीडियोस कंटिन्यू आएंगे। तो गाचियाकोता के पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लीनर्स के लगभग पूरे टीम को, यानी इंजिन, रूडो, रियो, जंका, सबको रेडर्स आके किडनैप कर लेते हैं और किसी अजीब से जगह में लाते हैं। और अब उन सब के सामने वो सब थे, यानी एक साथ सबका फाइट होने वाला था। अब आगे रूडो को देखते हैं, वो सामने खड़ा हुआ है, बहुत चौंक के कहता है, क्या टेक डाउन द स्पीयर्स? उसी के सामने जूडिल यानी रेडर्स के बॉस खड़ा हुआ था। तभी रूडो इमेजिन करता है स्पीयर को गिरते हुए। जूडिल कहता है, तुमने अभी अभी देखा ना मेरा जो विजन है, सच में है ना? पर ऐसा मत सोचो कि मैंने स्पीयर को कभी देखा है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरी बातें सुन के ये मत समझो कि मुझे पता है कि क्या टेक डाउन हम कर रहे हैं, पर टारगेट के साथ आखिर क्या होगा वही मेरा निशाना है। रूडो, तुमने अभी अभी देखा है ना तुम्हारा जो टारगेट है उसके साथ क्या होगा, तुमने वो सब कुछ देखा। रूडो सब कुछ, जैसे कि स्पीयर्स के पुलिस और एंजल को देखने लगता है जिसे वो मारना चाहता था। तभी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर से वो एमो के बारे में पूछता है, बार बार कहता है मेरे सवालों का जवाब दो। पर तभी जूडिल कहता है, क्या तुम हो जो टॉपिक में नहीं रह रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। पहले तुम जवाब दोगे, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगा। ये सुन के रूडो को ये बंदा कुछ और अजीब लगता है। जैसे कि पहले एमो जो थी उससे बात करना इतना मुश्किल था, पर ये बंदा ये तो कुछ अलग ही है। जैसा कि उसे ये लग रहा था ये कॉन्वर्सेशन इससे वो और ज्यादा होल्ड होते जा रहा है। और तभी वो उसे देख के कहने लगता है, सच में तुम एमो के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करते हो? ठीक है, मुझे बताओ तुमने आखिर क्लीनर्स क्यों ज्वाइन करा? स्पीयर्स पे वापस जाने के लिए? रूडो कहता है, मैंने क्लीनर्स ज्वाइन करा ताकि मैं सीख सकूं मैं कैसे वापस जा सकूं। ये सुन के वो कहता है, ऑनेस्टली तुम्हें लगता है वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे? समझो, क्लीनर्स का काम तुम्हें ये सिखाना नहीं है स्पीयर्स पे वापस कैसे जाया जाए। तो मुझे झूठ मत बोलो, तुम खुश हो उनके साथ, है ना? ये जो दोस्ती वाली चीजें हैं ये तुम्हें अच्छी लग रही है, उनके साथ रहना तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम इस तरफ रियो को देखते हैं। वो कह ही रहा था वो इस जगह पे आके गिर चुका है, उसके शायद मुंह में कुछ ट्रैश चला गया है। तभी वो कहने लगती है, हेलो कोई है यहाँ पे? तभी आवाज आता है पीछे से। पीछे एक मैनहोल पोर्टल खुलता है, उसमें से हम एक बहुत ही अजीब सा लेडी को बाहर आते हुए देखते हैं। वो आते ही कहती है, हेलो क्यूटी। रियो उसे देखते ही कहती है, ओह ट्रैश टॉकिंग ऑलरेडी, सो बैड। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम इंजन को देखते हैं। वो कहने लगता है, तो ये आखिर क्या चीज है? तो तुम लोग हमें अलग कर रहे हो और हमारे साथ अलग अलग तरीके से लड़ने वाले हो। वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं, यानी वही बंदा जो कि पोर्टल्स को खोल रहा था। इस तरफ हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसने रूडो का खाना खाया था, उसके साथ और एक बंदा। और इस तरफ हम जंका को देखते हैं, जंका के सामने था जेवर। वो कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर बैड एटीट्यूड। ये कितना एक्साइटिंग है ना? बताओ। और यहाँ पे दोनों अब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब जंका और जेवर दोनों तैयार हो चुके हैं और जंका बिना देर करे अपने हथियार से सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। जेवर भी अपने हाथों से उसके ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करे जा रहा है, पर जंका पहले से तैयार था, इसी वजह से वो उसको अच्छी तरह से टक्कर दे रहा है। अब तो जेवर उसकी फाइटिंग स्किल्स देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, पर तभी वो एक जगह कुछ अजीब सा लिक्विड को देखता है। वो कहने लगता है, अरे देखो तो ये क्या चीज है? कोई आइडिया नहीं है, पर चलो इसे थोड़ा सा टच करके क्यों ना देख ले। और तभी वो अपने हाथों से उस लिक्विड को टच करता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। ये बहुत ज्यादा गर्म था, यहाँ तक कि जंका भी ये देख के बहुत ज्यादा चौंकता है। उसकी क्लॉस को हम बहुत ज्यादा गलते हुए देखते हैं। जंका लगभग डर चुका है उसकी ये क्लॉस देख के और सोचता है, ये तो बस गुप की तरह दिख रहा है, ये आखिर क्या हो रहा है उसकी क्लॉस के साथ? अब जेवर कहने लगता है, मेरे राइट क्लॉस में न्यूरोटॉक्सिन है, ये हमेशा वैसा ही रहेगा। मैं बोर हो चुका था मेरे दूसरे क्लॉज के साथ, इसी वजह से अब मेरा ये क्लॉज इसमें भी पॉइजन भरा हुआ है। तो मिस्टर बैड एटीट्यूड, चलो देखते हैं कितने देर तक तुम इसे डॉज कर सकते हो। और तभी वो उसी क्लॉज से उस पर हमला करने लगता है। जितना भी टॉक्सिन्स वहाँ पे था उसके क्लॉज में वो सब उसकी तरफ आने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम और एक बच्ची को देखते हैं।
वो पूरी तरह से अकेली थी और तभी वहां पे वो एक कॉकरोच को देखती है। उसे देखते ही उसे वो बहुत पसंद आ जाता है। दूसरी तरफ रियो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। ये देख के उस लेडी को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो उसकी तरफ देखने लगती है। रियो कहने लगती है, नॉर्मली बग्स मुझे पसंद है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे उनसे, पर कॉकरोचेस ये कुछ अजीब सा है, मुझे डर लगता है इनसे। ये सुन के वो लेडी कहती है, क्या यू आर किडिंग मी राइट? तुम एक क्लीनर हो, तुम ग्राउंड पे रहते हो और तुम कॉकरोचेस से डरती हो? क्या क्लीनर्स इतने सॉफ्ट होते हैं? हाउ डिसअपॉइंटिंग। ये सुन के वो कहती है, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि हम में से सभी अलग है। मेरा मतलब है हम में से एक तो ऐसा था जिसके ऊपर पूप गिराने से वो डरते हुए और चीखते हुए चारों तरफ भाग रहा था। और तभी इस तरफ हम जंका को देखते हैं। उसने अपने छड़ी से ट्रैश के अंदर का कुछ हिस्सा ऊपर उठा लिया था और उसको ही सीधा वो उठा के जैबर के ऊपर फेंकता है। इस तरफ हम इंजिन को देखते हैं। उसके बार बार कहने से भी वो बच्चा वो बाहर नहीं आ रहा था। ये देख के वो कहता है, हे डूड, मैंने कहा है बाहर तो आओ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। वो ऐसा कह रहा है और उसकी एक्शंस को देख के इस बंदे को आई डोंट नो कि ये बंदा है या फिर बच्चा है, तो थोड़ा सा समझ लेना। उसे वो बहुत कूल लग रहा था, मतलब इंजन बहुत कूल था। दूसरी तरफ हम उसी बच्चे को और उसके साथ वही बंदे को देखते हैं। वो दोनों सामने एक बंदे को देख के कहने लगते हैं, ये क्या, यहाँ पे यूटिलिटी पोल्स और बाकी सारे स्टॉप है, क्या हम केव के अंदर है, क्या हम अंडरग्राउंड में है? ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, यस, ये जगह अंडरग्राउंड में है, अपने जोकर को थोड़ा सा ट्राई करके देखो। और तभी रियो वो ट्राई करती है। उसका चोकर वो काम नहीं कर रहा था, यानी वो अब किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। और ये देख के वो लेडी कहती है, जूडेल्स का सबसे पहला ऑर्डर यही था, तुम्हें पता है मुझे किसी एक को हराना होगा तुम में से। मैं हूँ नोएद्रेहियो अमाजो और तुम मेरी सबसे पहली सैक्रिफाइसल ऑफरिंग होगी लिटिल किटन। और वो एक कंघी निकालती है, उसी से अपने बालों को संवारने लगती है। ये देख के रियो अपना हथियार यानी सीजर निकालते हुए कहती है, क्या कहा तुमने मुझे? मैं एक कीटन हूँ। और तभी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और उसकी सीजर को हम बहुत बड़े होते हुए देखते हैं। वो सीधा जाके उस पर हमला हमला कर देती है। वो एक तरफ से एक बार हमला करती है और दूसरी तरफ से फिर से अटैक करती है। अमाजो किसी तरीके से उसकी अटैक को डॉज करती है और खुद उसकी अटैक को एक्सप्लेन भी करती है। ये देख के रियो कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर तुम्हारी हेयर में है। कितनी अजीब फाइट और कितनी अनफेयर फाइट है ना? तुम्हारे बाल और मेरे पास है कैची। ठीक है, अब समय आ चुका है नए डुओ के लिए। और तभी वो फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम अब जेंका को देखते हैं। उसने उसके ऊपर जो ट्रैश फेंका था, उसके बाद वहाँ पे वो जाके थोड़ा सा देखने की कोशिश करता है। वहाँ पे जैबर का कोई भी ठिकाना नहीं था, इसी वजह से वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। ए जैबर, मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो यार। पर वहाँ पे जब जाके वो देखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पर तभी जैबर की जोर जोर से हंसने की आवाज आता है। वो चारों तरफ हंस रहा था और कहता है, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था। तुमने कर लिया जैबर, तुमने कर लिया है। You can do it, he can take it, you can do it, it's been so long। और तभी वो उस पत्थर को तोड़ते हुए वो ऊपर आता है। उसकी पावर्स बहुत बढ़ चुका है, उसकी क्लॉस को हम बहुत बड़े बड़े होते हुए देखते हैं। ये देख के जंका बहुत ज्यादा डर चुका है। और तभी वो जंका को देखते हुए कहता है, जंका मेरे दोस्त, अब तुम ऑल आउट जा सकते हो। कम ऑन, अपनी पावर्स मुझे दिखाओ। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं। उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहने लगती है, क्या तुम अपनी पूरी पावर नहीं लगा रही हो? बस अपनी उस स्टिक को स्विंग करने से क्या होगा? कम ऑन, लेट्स फाइट फॉर रियल। हम वहीं पे रियो को गिरा हुआ देखते हैं। शायद इस बंदी ने उसके साथ कुछ करा है। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वो सब जल्दी से जल्दी देखना है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नए हो। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।